हाय गाइस। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। और ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए होगा अभी जो हम पैटर्न सीखेंगे। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ बाइंग के लिए फॉर माई 90% ऑफ माई ट्रेड्स। और मैं अपने लाइव ट्रेड्स के साथ दिखाऊंगा अभी, क्योंकि देखो इन हाइंडसाइट अगर हम रैंडम ट्रेड सेटअप्स लेके दिखाऊंगा तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन क्योंकि चलती मार्केट है, लाइव पोजीशंस होंगी, मैं आपको एक क्लियरली दिखा पा रहा हूँ कि मैंने कब बाय करा था, क्यों बाय करा था, कैसे बाय करा था। तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि वो बाइंग जो हो रही है वो मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इस पैटर्न का नाम है एनगल्फिंग कैंडल्स। ठीक है। अब इसका इस पैटर्न का सिर्फ एक रूल है आपका, आपको हमेशा सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही इनको यूज करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि चार्ट ना मार्केट सपोर्ट पे हो ना मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे हो और आप जाके ही इस पैटर्न को अप्लाई कर रहे हो और यूज कर रहे हो। ये रैंडमली वर्क नहीं करता, क्योंकि हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में सीखा है सपोर्ट कौन सा एरिया, डिमांड जोन, रेजिस्टेंस कहाँ है, सप्लाई जोन। ठीक है। अब क्या होता है इनगल्फिंग कैंडल्स, मैं आपको दिखाता हूँ। दो तरह की होती है इसके अंदर, एक बेयरिश इनगल्फिंग, एक बुलिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग का मतलब है एक सॉलिड रेड कैंडल। सॉलिड रेड कैंडल क्या हुई, अगर हम चैप्टर 1 जो हमने कैंडल 6 सीखी थी उसको लगा के सोचेंगे तो हमने देखा यार मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे तक जाके सेलिंग, नीचे तक जाके सेलिंग आ रही है। मतलब ऊपर से लोग बेच रहे हैं नीचे तक। ठीक है। तो कौन स्ट्रॉन्गेस्ट पूरी कैंडल में, जो अपने ओपन पे खोल के नीचे लो के आसपास क्लोज करा रहा है छोटी सी विक बनाकर। तो हमें क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर सेलर एक्टिव है। ठीक है। सेलर के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। प्लस आगे बढ़ो, बेरिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग मतलब पिछली कैंडल के जो बायर्स थे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है वाइट वाली, यहाँ पर बाय ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई लेकिन अगले दिन ऊपर गैप खुलता है और ऊपर से नीचे तक सेलिंग आती है। और हम जो पिछली कैंडल के बायर्स हैं उनको इनगल्फ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे अंदर सेलर्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने पिछले कैंडल वाले जो बायर्स थे उन सबको भी अपने अंदर निगल लिया। निगल मतलब उन सब की पावर भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग, एनगल्फिंग का यही मतलब होता है कि हम उन सबको भी खा गए हैं पूरी तरह। और इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है बुलिश एनगल्फिंग, जिसके अंदर मार्केट अपने लो से ओपन से हाई पे जाके क्लोज होती है। और वो इस तरह क्लोज हो रही है कि पिछली कैंडल की रेजिस्टेंस, हाइस, सेलिंग, जो सेलर्स है यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक सेल कर रहे हैं, जो यहाँ मार्केट लाके सेल कर रहे हैं, ये सब रेजिस्टेंस को तोड़ के क्लोज कर रही है ऊपर। तो उसका क्या मतलब है कि नीचे से लेके ऊपर तक बायर स्ट्रांग है। और बायर पुरानी रेजिस्टेंस, मतलब इस क्या, अगर देखो ये दो कैंडल होती है चार्ट में, तो आप कहोगे ना कि ये रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सेलिंग आनी शुरू हुई है, यहाँ से सेल ऑफ होना शुरू, तो ये रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है। और इसके ऊपर क्लोज हो गया तो हम क्या कहेंगे, एक बायर इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने पिछली कैंडल के रेजिस्टेंस के ऊपर भी जाकर क्लोज कर दिया। यही सीखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेने। तो अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब मैं आपको दिखाऊंगा टाइप्स ऑफ एनगल्फिंग कैंडल। टाइप से क्या, मेरा क्या मतलब है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि कैंडल पिछली कैंडल के नीचे ही ओपन होगी। हो सकता है वो गैप अप ओपन हो, बट आपको कैंडल पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कब हमें उसको यूज करना है, कब वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। अगर मैं आपको कहूँ आपको पहली इनगल्फिंग कैंडल कहाँ दिख रही है, अब देखना कोई भी जो बुल रैली शुरू होती है वो इनगल्फिंग कैंडल से ही होती है। अब इनगल्फिंग का मतलब मैंने जैसे बोला, जरूरी नहीं वो पिछली कैंडल से पहले ही शुरू हो। इनगल्फिंग का मतलब हर वो कैंडल जो अपनी प्रीवियस कैंडल्स को डिसॉल्व कर लेती है अपने अंदर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहली कैंडल, तो बहुत सारी कैंडल से स्टार्ट के ऊपर, बट क्लियरली अगर आप देखना चाहोगे तो एक ये कैंडल है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या हम सही चीज सीख रहे हैं। यहाँ से हमने देखा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कंफर्म हो गया हमारे को। ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेजिस्टेंस है, एक, दो, तीन, तीन बार यहाँ से सेलिंग आ रही है, क्या एक रेजिस्टेंस है। हमने फिर इस कैंडल को देखा, यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ जाके क्लोज हो रही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई। और इनफैक्ट अगर आप पीछे जाओगे तो कोविड की जो यहाँ से सेल ऑफ आया था वो इसी इसी एरिया से आया था। ठीक है। तो ये काफी अच्छी रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी क्लियरली एक बुलिश कैंडल दिख रही है। जो हमने पहले समझा है, अगर आप कैंडल को देखो आराम से, तो देख रहे ओपन हुई है
बिल्कुल अपने हाई के आसपास क्लोज हुई है, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी विक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बायर्स इतने स्ट्रांग है कि वो थोड़ा सा भी, मतलब सेलर्स इतने वीक है कि वो हल्का सा भी सेल ऑफ नहीं ला पाए। तो ये भी एक तरह की एनगल्फिंग कैंडल है। एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या हुआ? पूरी अच्छी ग्रीन क्लोज, ठीक है। और हमने देखो कितनी कैंडल्स, एक, दो, तीन, तीन कैंडल्स को डिसॉल्व कर दिया। और जैसे हमने बात करी थी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ठीक है। क्या बोला था मैंने? रेजिस्टेंस तोड़े या सपोर्ट पे बने। ये रेजिस्टेंस को तोड़ के निकला। अगली कैंडल एक और आपको बनती दिख रही है यहाँ पर ही। क्या दिख रही है? एक अच्छी सेलिंग कैंडल आई। हाँ, ये कैंडल के बाद आपको लगा होगा अब हो सकता है सेलर्स जीत जाए, लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल में बायर्स, इतने स्ट्रांग बायर्स ने ऐसी स्ट्रेंथ दिखाई कि वो ये पूरी कैंडल के सेलर्स को अपने अंदर एंगल्फ करके ले गए, राइट। और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू। ऐसे बहुत सारी कैंडल्स हैं पूरे चार्ट के ऊपर, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट जहां पे हमने रेजिस्टेंस को तोड़ा है और प्रीवियस को। अब मैं आपको बोलता हूँ एक कैंडल, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, आप एक कैंडल ऐसी ढूंढने की ट्राई करो जो सपोर्ट पे बनी हो, ठीक है। मैं 5 सेकेंड वेट करता हूँ बनाने से पहले, कहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। अगर आपको दिख गई तो ठीक, वरना आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एक बार बाइंग आई थी। और अगर हम इसको बनाएंगे यहाँ पर कुछ, इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा, मैग्नेट को बंद कर दिया। क्या हम इसको सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं? यहाँ से बाइंग आई थी, नया हाई बना था, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया। अब सवाल आएगा आपका, अब आप कंफ्यूज हो रहोगे कि ये बाइंग कैसे है कैंडल, आप सोच रहोगे ये कैसे इनगल्फिंग कैंडल है। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, हम अपने सपोर्ट पे हैं, ठीक है। सपोर्ट पे हमने कैंडल बनाई, ये कौन सी कैंडल है? ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है कंफ्यूजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा ये क्या बन गया यहाँ पर? ये कौन सी कैंडल है? क्या इसने प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया? कर लिया। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर एक और ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस अपने सेलर्स को डिसॉल्व कर लिया, और यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा, ठीक है। और इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट हम बेरिश के लिए भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ बेरिश के लिए ट्रेड ढूंढो, तो आप अपने कोई भी हाई पे उठा के देख सकते हो। रीसेंट टाइम का देखना है तो ये देख लो, बेरिश इनगल्फिंग सेलिंग कैंडल इतनी स्ट्रांग थी कि प्रीवियस बायर्स को पूरी तरह डिसॉल्व कर लिया, और उसके बाद हमारे को एक क्रैक देखने को, क्रैक से आप देख सकते हो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ठीक है। वहीं पे आप इन हाइज को भी अगर पकड़ोगे, देखो सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद मूव आया, यहाँ पे देख लो बुलिश कैंडल सेलिंग कैंडल, और अगले सपोर्ट तक अपने गई मार्केट, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो आप, अगले सपोर्ट तक गई मार्केट सेलिंग। ये दो कैंडल मिलाकर बन रही है। टाइम टाइम 2 हफ्ते लगे होने में, लेकिन पैटर्न वही है। अगर आप इसको उस नज़र से समझ के देखोगे इस कैंडल क्या बताना चाह रही है, तो जब भी एक कैंडल इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपने प्रीवियस बायर्स या सेलर्स को पूरी तरह डिसॉल्व कर ले अपने अंदर, वो होती है बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग। और हम बेरिश तो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम इंडेक्स देख रहे हैं। अगर हम स्टॉक्स ट्रेड करेंगे तो हम उनको शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें बुलिश पे फोकस करना है, जो कि हो गया हमारा बाइंग। अब मैं आपको अपने कुछ ट्रेड्स पे ले चलता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे इसको यूज करता हूँ बाइंग के लिए। मैं फिर से ले आया आपको राम रत्ना वायर्स के चार्ट पे। और अब इस चार्ट पे मैं आपको वो सारे फंडामेंटल जो हमने यूज करे, सारे क्राइटेरिया, उनको मैच करके देखते हैं अपनी बाइंग प्रोसेस। रिस्क और सेलिंग इंडिकेटर्स उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम फोकस करते हैं सिर्फ बाइंग तक, वो फंडामेंटल्स जो हमने यूज करे, जो हमने सीखे अभी तक। सबसे पहले वीकली, ठीक है। वीकली पे हमने देखा ये लो पकड़ के, लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ से हमारे को दिखने लग गया कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। डेली पे हमने आके देखा हाई, ओ, लो, हाई, हायर लो, ठीक है, प्रीवियस लो के ऊपर है, नया हाई, हायर हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है, राइट। उसके बाद हमने देखा ये एक रेजिस्टेंस थी, ये टूटी, यहाँ पे इसने एक नई रेजिस्टेंस बनाई, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंशन आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है? एक्सपेंशन। कब आई एक्सपेंशन? जब ये कैंडल बनी। ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जो हमने अभी सीखा है, ठीक है।
क्यों है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल? क्योंकि प्राइस नीचे खुला था और अपने हाई पे क्लोज हुआ है। प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 लगभग 30 दिन 30 कैंडल्स को अपने अंदर एनगल्फ करके 30 कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ। हम क्या करते हैं, मैंने कब बाय करा 206 पे ऑन इट्स टॉप। यहाँ से हमें पता, अगर हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, हमने सीखा ट्रेंड चेंज हो चुका, रेजिस्टेंस टूट चुकी, एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन आ चुकी, यहाँ से एक्सपेंशन आने वाली है। एक्सपेंशन के टॉप पे नहीं, एक्सपेंशन की स्टार्ट पे हमने बाय करा जब एक इनगल्फिंग कैंडल बनी। कब बनी? 30 कैंडल्स को अपने अंदर इनगल्फ करके। अब वो जरूरी नहीं है आपको 30 कैंडल्स चाहिए, आपको आपके लिए 3 भी इनफ है, आपके लिए 2 भी इनफ है। डिपेंड करता है ट्रेंड पे, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, वीकली ट्रेंड, डेली ट्रेंड। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करके हमारे को बाइंग का मौका मिला और हमने बाय किया राम रत्ना वायर्स में। ठीक है, आई होप कि अब ये ट्रेड और इजीली आपको समझ आ रहा हो, और आपको समझ आ रहा हो हमने जो पुराने फंडामेंटल सीखे हैं वो क्यों सीखे हैं। अब ये कैंडल पे अगर आप फोकस करोगे तो ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लो पे खुलती है, हाई पे क्लोज हो रही है। ठीक है, और इसी से पहले एक और कैंडल है, ये वाली कैंडल, जिस पे आप कह सकते हो कि ये भी तो बन रही थी, इसके बाद क्यों नहीं चला स्टॉक। तो कोई भी बंदा, मैं, आप, या मार्केट में कोई भी मार्केट का परफेक्ट टाइम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ आपने यहाँ पर बाइंग करी थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय करी, आपने देखा स्टॉक ओपन हुआ, आपने अपनी कैंडल के हाई पे क्लोज हुआ और लगभग 15 दिन के हाई को ऊपर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और आपने मान लेता हूँ आपने 199 पे बाय करी थी। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनता है? अगर हम अप ट्रेंड में तो या तो लास्ट स्विंग पे या फिर जहां से बाइंग की स्ट्रेंथ आई है। तो हमने देखा यहाँ से बाइंग की स्ट्रेंथ आई है 189 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बायर्स खुलते अपने हाई पे क्लोज करा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ से बायर्स ने पुश करना शुरू करा मार्केट। तो आप इसका लो ले सकते हो, प्रीवियस लो ले सकते हो स्लाइटली नीचे 189 पे। तो क्या हमारा स्टॉप लॉस लग गया उसके बाद भी? नहीं लगा, उसके बाद भी मूव आ गया। तो आप इस कैंडल पे बाय करते हैं या इस कैंडल पे बाय करते हैं, वो मैटर नहीं करता। इनफैक्ट अगर यहाँ बाय करते तो आप छः छः रुपये जल्दी बाय कर लेते प्राइस को, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते। लेकिन ना मैं टाइम कर सकता हूँ मार्केट को, ना आप टाइम कर सकते। मार्केट मूव कभी भी दे सकती है। अभी हम आएंगे रिस्क पे कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, बट उससे पहले चलते हैं बाकी ट्रेड्स के ऊपर। तो अब आ गए कुछ लाइव ट्रेड्स के ऊपर जो मेरे चल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो आइनॉक्स मेरे पास है यहाँ पर। अब अगर मैं आइनॉक्स की बात करूँ तो आप ये कैंडल देखो जिसपे मैंने बाय करा है 222 पे। तो इसके ऊपर जहाँ पर ये रेजिस्टेंस टूटी है, 4 दिन की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक ऐसी कैंडल जो खुलती है, बायर्स पूरा चार्ज लेते हैं और हाई पे जाके क्लोज कराते हैं। ठीक है, तो क्या, कितनी कैंडल्स को इन्होंने कर लिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ते गए, पास की रेजिस्टेंस तोड़ी, प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ के क्लोज करते गए। तो ये सारी कैंडल्स के ऊपर क्लोज करा पूरी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। वैसे ही ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल ने ये सारी कैंडल्स के जितने भी सेलर्स थे उन सबको इनगल्फ करके क्लोज करा। ठीक है, अब सवाल आएगा कि व्हाट हैपन्स कि अगर हम बाय करें यहाँ पर और वो फेड हो जाए, वो नीचे चला जाए, तो उसकी बात मैं करूंगा आपके साथ रिस्क वाले पार्ट में। बट अभी आप फोकस करो सिर्फ बाइंग पर। ठीक है, अगर हम प्रीवियस थोड़ा सा ऐसी जगहों पे भी जाते हैं जहां पर हम नहीं ट्रेड ले रहे, जैसे कि ये, क्या ये एक रेजिस्टेंस है? सेलिंग 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 सेलिंग, क्या एक ये रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है। क्या एक ये अच्छी एनगल्फिंग कैंडल है जो इतनी सारी कैंडल्स को तोड़ के क्लोज कर रही है पूरी स्ट्रेंथ के साथ? बिल्कुल कर रही है। उसके बाद आप आगे देख, तो ऐसी बहुत सारी कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। मैं जनरली ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ही बाय करना प्रेफर करता हूँ और होल्ड करके रखना प्रेफर करता हूँ। वहीं पे हम आते हैं केपीआई के ऊपर। केपीआई भी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास है। ठीक है, केपीआई की क्लोजिंग देखो, ओपन देखो,
सारी रेजिस्टेंस को तोड़ा अपनी। सारी रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? 4 दिन तक एक ही एरिया से सेलिंग आ रही थी, दैट वाज 885। ठीक है, 885 से सेलिंग 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 सेलिंग, फिर बायर्स ने मार्केट को गैप अप खोला, स्ट्रेंथ के साथ खोला और ऐसी बाइंग दिखाई कि ये चारों कैंडल्स के हाई के ऊपर प्लस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी उनके हाई के ऊपर क्लोज करा। तो ये क्या बन रहा है? एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब ये अगर नीचे से खुल के बनती तो ये कंप्लीटली टेक्स्ट बुक होती, बट जरूरी नहीं कि ये सारे टेक्स्ट बुक ऐसे के ऐसे हों। अगर आप यहाँ पे जाके भी देखोगे तो इस कैंडल के बाद, इस एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आई और फिर से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, ने लो से खुलती है, हाई पे क्लोज होती है, सारी कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज हो रही है उनको पूरी तरह इनगल्फ करके। ठीक है, तो मैं कहाँ पे बाय करता हूँ? जैसे ही रेजिस्टेंस टूटती है। अब रेजिस्टेंस जैसे ये देखो, ये रेजिस्टेंस टूट के हमने बाय करा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है? या तो प्राइस ऊपर क्लोज होगा या प्राइस नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे जो हम आगे सीखेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस लेंगे। और अगर प्राइस ऊपर चले जाएगा तो हम अपने सेलिंग रूल्स फॉलो करेंगे और उसमें पार्ट लेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है? बहुत सारे लोग सिर्फ इस बाइंग वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने पीछे इसका ट्रेंड का एनालिसिस करा था, ट्रेंड वाला क्राइटेरिया हमारा पास हो गया। मैं आपको आइनॉक्स में लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स हमने सीखे उनको एक रिवाइज करते हैं और आपको समझ आएगा कैसे हम मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन कर पाते हैं। पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। हम वीकली पे आ गए, हमने एक लो पकड़ा, यहाँ पे दो लो सेम बन रहे थे, हाई बनता है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस हाईज थे, यहाँ हाई बना, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये तो बात की बात हो गई, लेकिन यहाँ तक में हमारे को दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट नए हायर हाई हायर लो बना रही थी। ये देखोगे अगर यहाँ तक देखोगे तो। ठीक है, प्रीवियस हाईज तोड़ के हाई बना रही थी, नया लो बनाया, अब हाई बनाने निकलेगी। तो यहाँ से वीकली में ट्रेंड कंफर्म हो गया। चलते हैं डेली में। ये आ गए डेली में। डेली में हम अगर हम फटाफट एनालिस कर लेंगे, आपकी आंखें पकड़ लेंगी कि हम अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड। लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई नहीं बना, मगर लो भी नहीं जा रहा। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में आई। डेली में इस वाले एरिया में हल्का सा साइडवेज में आई। वीकली में हमें पता है अप ट्रेंड में है, और मैंने क्या बोला था ट्रेंड के पहले नोट में? हायर टाइम फ्रेम की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है। हमें पता है वीकली में अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनती है, ये सपोर्ट एरिया बन गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट आया। सपोर्ट एरिया पे एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाती है और कैंडल, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है। तो सब रेजिस्टेंस टूट रही है जो हमने सीखी थी, सपोर्ट जो हमने सीखा, ट्रेंड जो हमने सीखा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन में हमने एक और बाय करी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे थे उनको हमने कंबाइन करा अपनी बाइंग के साथ और यूज करा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंडल स्टिक का पैटर्न लेके चिपका दिया और उसको बाय कर लिया, नहीं। हमने ट्रेंड एनालिसिस करा, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस करा, सपोर्ट निकाले, रेजिस्टेंस निकाले, देखा क्या स्टॉक ने अभी अभी एक्सपैंड करा है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद जाके हमने देखा कि इसको हमें बाय करना है कि नहीं करना। तो ये 5-6 पॉइंट का प्रोसेस है जिसको पूरी तरह यूज करके हमने बाय करा। एक और देख लेते हैं हम, केपीआई ग्रीन। ठीक है, ये मैं इन पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइव ट्रेड्स हैं, चल रहे हैं मार्केट में, तो आपको दिख रहा है कि बाय हो रखे हैं। ये मेरा पिछला ट्रेड था केपीआई में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर हम इस पे आए केपीआई में, हमने केपीआई का भी वीकली ट्रेंड भी देखा था। वीकली ट्रेंड क्या है? लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। हमारे को पता है वीकली में अप ट्रेंड में है, डेली में साइडवेज में। पहला नोट क्या था? हायर टाइम फ्रेम की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है। ठीक है, तो मुझे पता था वीकली में अप ट्रेंड में है, पर डेली के अंदर हमें दिख रहा है क्लियरली अपना सपोर्ट नहीं तोड़ रहा। राइट, सपोर्ट पे मेंटेन है। ठीक है, फिर हमने देखा कोई एक्सपेंशन नहीं आ रखी, यहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक्सपेंशन बनी और हमने पार्ट लिया इस ट्रेड के अंदर। कब? जब हमारे बाकी क्राइटेरिया मैच हो चुके थे। ठीक है, तो ये है बाइंग का तरीका जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसी कैंडल्स पर ही बाय करूँ जो पिछली कैंडल्स को इनगल्फ कर रही हो अपने अंदर, रेजिस्टेंस को तोड़ रही हो,
और वही स्टॉक लेना प्रेफर करता हूँ जो अपने दोनों टाइम फ्रेम में बुलिश हो, वीकली भी, डेली भी, और अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ पूरा स्टेप प्रोसेस है। अब चलेंगे हम रिस्क के ऊपर कि इनको मैनेज कैसे करा जाता है ट्रेड्स को। क्या मेरे रूल्स हैं जो मैं रिस्क के फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। असली की पॉइंट उन्हीं के अंदर छुपा है, इन ट्रेड्स को मैनेज करने का तरीका। ठीक है, तो अब चलते हैं उस पर।